हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम की जो प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है और एक प्राणायाम का बंच होता है, उसके साथ में हम ये प्राणायाम करते हैं। तो उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई ब्रीथ एक्चुअली। तो उज्जाई ब्रीथ जो होता है वो बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। एक्चुअली में उज्जाई ब्रीथ को परफॉर्म करने के लिए पहले आपको इसको लर्न करना है, फिर उसके साथ में उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। और उज्जै ब्रीथ के साथ में हम काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करते हैं, सो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ये पहला प्राणायाम है जिसमें आप बहुत अच्छे से लॉन्ग ब्रीथ कर सकते हैं। नॉर्मली जो ब्रीथ होती है वो बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम होती है, बट उज्जै ब्रीथ आप जितना परफॉर्म करते जाएंगे उतना आपका इसका टाइम बढ़ता जाएगा ब्रीथ करने का। ठीक है, सो आप बेसिकली अगर बात करें तो यू कैन कंट्रोल ऑन योर ब्रीथ। सो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं उज्जै ब्रीथ कैसे करना चाहिए और एक्चुअली में क्या है, उसके बेनिफिट्स की हम एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका थ्रोट ब्रीदिंग है वो ये उज्जै ब्रीथ है, वो थ्रोट से ब्रीथ होता है। आप ब्रीदिंग नॉस्ट्रल से ही कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नोस्टल से बिल्कुल पता नहीं चलता, आपको समझ नहीं आता है कि आप ब्रीथ कहाँ से कर रहे हैं। यू हैव टू फील ऑन योर स्टमक ओनली, इन योर थ्रोट ओनली। तो हम अब बात कर लेते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले इसको परफॉर्म करते हैं ऐसे। ओके, सो ब्रीद इन भी ऐसे होता है, ब्रीद आउट भी ऐसे होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से साउंड भी नहीं आ रहा होगा बिकॉज एज आई एम ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। तो बहुत अच्छे से वो थ्रोट में जो आवाज होता है वो होता है बेबी स्नोरिंग साउंड या फिर विंड साउंड, इतना ही जस्ट खर का साउंड होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको आप प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले आप ट्राई करो थ्रोट से आवाज करने का। जैसे ब्रीद इन करते हुए यहां से थ्रोट से आवाज करना है। आपको लग रहा होगा कि आप जब ब्रीथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से यहाँ से साउंड हो रहा है। अब इस साउंड को रिड्यूस करके आप ट्राई करो यहाँ से एक हल्का सा साउंड करने का। अगेन। ओके, अब धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते हुए ब्रीथ का साउंड करते हुए धीरे धीरे ब्रीदिंग अंदर करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, हो जाएगा। अब आप इसको राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्रीथ करते हैं आप नॉर्मली चेक करेंगे तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं एक हीट सा फील होता है, गर्म हवा फील होता है। ब्रीद इन करते हैं तब कूल रहता है। जब आप उज्जै ब्रीथ कर रहे होते हैं ये जो फील होता है हीट ब्रीद आउट वो एकदम 1/4 हो जाता है। तो एकदम पूरा नाक से ब्रीद आउट नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उज्जै ब्रीथ की। उज्जै ब्रीथ जब आप एक बार फील करिए कि क्या है नॉर्मल ब्रीथ लेने में और उज्जै ब्रीथ लेने में क्या डिफरेंस है। जब आप एक सपोज आप चाय बनाते हैं या फिर आप दूध गर्म करते हैं, उसमें अदरक वदरक डालते हैं, तो क्या करते हैं आप इसको डायरेक्टली पोर करते हैं, तो डायरेक्टली वो विद अदरक वो जो जितना कचरा होता है उसमें वो डायरेक्टली उसके अंदर जाता है। बट सपोज आप अगर स्ट्रेनर यूज कर रहे हैं तो क्या होता है आप कचरे को हटा देते हैं और जो प्योर जो आपका दूध है वो निकल के आ जाता है। तो क्या है बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्रीथ करते हैं जितने भी पॉलिटिक टॉक्सिन्स होते हैं इन एयर वो आपके नॉर्मली थ्रू द थ्रोट आपके डायरेक्ट जाते हैं जब आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। बट जब आप उज्जै ब्रीथ करते हैं तो जो आपकी ब्रीथ है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेन होके जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उज्जै ब्रीथ का। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये हो गया उज्जै ब्रीथ। उज्जै ब्रीथ हमेशा परफॉर्म करने के लिए आप आइदर इन मुद्रा चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, 3 फिंगर स्ट्रेट ये करके बैठ सकते हैं और स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और थ्रोट से ब्रीथिंग हमें 3 टाइम परफॉर्म करके देखते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बेनिफिट्स की।
सो आई परफॉर्म 2 टाइम्स। द थर्ड टाइम मैं बात करूंगी उनकी जो ब्रीद इन तो उज्जै ब्रीथ के थ्रू करते हैं, बट ब्रीद आउट में आप क्या कर लेंगे, आप राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर लेंगे। कैसे? ब्रीद इन, ब्रीद आउट कर देंगे। सो ब्रीद आउट कर देंगे। ये कुछ अगर एडवांस आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तब आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए बोला जाता है कि लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपकी जितनी ब्रीथ इन एंड आउट करने का जो आपका काउंटिंग रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब धीरे धीरे आप लॉन्ग ब्रीथ इन एंड लॉन्ग ब्रीथ आउट करते हैं, कुछ देर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, तो लाइफ आपका लॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट बेनिफिट। द सेकंड बेनिफिट, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, जो डे टू डे लाइफ है उसके बेनिफिट्स की बात करें, तो जो स्नोरिंग प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होता है, रात को सोते समय गला दब जाता है और उसकी वजह से आपको स्नोर आता है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो स्नोरिंग प्रॉब्लम के लिए भी उज्जै ब्रीथ बहुत ही कारगर है। तो थर्ड हम बात कर लेते हैं थायराइड की। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है और अगर वो उज्जै ब्रीथ को प्रैक्टिस करता है तो उसका जो थायरोक्सिन है वो एकदम हार्मोन रिलीज होता है, वो कम और ज़्यादा होने की वजह से थायराइड होता है, तो वो एकदम रेगुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द उज्जै ब्रीथ। द फोर्थ बेनिफिट, अगर आपको माइग्रेन रहता है, आपको हेड रिलेटेड कोई भी इश्यू रहता है, थ्रोट रिलेटेड कोई इश्यू रहता है, लाइक एलर्जी रहती है, उसके लिए भी उज्जै ब्रीथ बहुत अच्छा है। द फिफ्थ हम बात कर लेते हैं हमके लाइक जो आपको आवाज़ आप करते हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई होती है, तो उसको खोलने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी उज्जै ब्रीथ बहुत अच्छा होता है। सो उज्जै ब्रीथ के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये विजिबल बेनिफिट्स की मैंने बात की है। उज्जै ब्रीथ हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस लंग्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार इसको परफॉर्म करिए और खुद से इसके बेनिफिट्स को फील करिए। बट हाँ, प्रैक्टिस करने से ही आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता है वो होने से आपको कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। मैंने पूरा मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट द उज्जै ब्रीथ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई रिजॉल्व इट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।